नहीं नहीं, मैं तो देखिए ये कहता हूँ कि मैं ये कौम इस काबिल नहीं है कि इन्हें इमरान खान जैसा लीडर मिले और वो इतनी कुर्बानियां दे। मेरा तो कहना हमारी है कौम बढ़ा दी। हाँ, हम बतौर कौम और सायरा साहिबा मनहसूर कौम झूठे मुनाफिक 2 नंबर। तो ऐसे में एक अच्छा आदमी कैसे हम पे वो हो सकता है? तो मैंने तो उस बहुत शख्स पहले कहा था उनको अपने लिए निकल जाना चाहिए, हमारे लिए नहीं। क्योंकि हम तो वो कौम है कि वो कहते हैं ना कि ये तहरीक आजादी की तहरीक चली थी, शुक्र है ये वो नहीं था, वरना हम कहते हैं इस मैसेज को इतना फैलाओ फैलाओ कि फिरंगी शर्मिंदा होकर चला जाए। और हम तो वो हैं कि जिसको अब मैं फिर उलमा कराम को भी बीच में लेकर आ जाऊं, 2 नफल पढ़ लो 80 साल के झाग के बराबर गुनाह माफ हो जाए। हम तो ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि कोई 2 नफल सामने दो जो ऐसी तहज्जुद पढ़ ली और हमारे 80 साल के झाग के बराबर गुनाह माफ हो जाए। अरे भाई जो बीच में हकूक बात का ख्याल नहीं रखा, लोगों के साथ जो किया है वो 2 नफल में माफ होगा। तो हम तो आप ऐसी पच्चीस कौम हजार है। रुपये ले लेते हैं हुकूमत से अब वजीफा, हमें वो तकवा सिखा रहे होते हैं। तकवा सिखा रहे होते हैं, फिर बाकी सब भी है। हमें अभी पिछले दिनों तो मुझे बड़ा वो हुआ, तो मैंने बोला था कि पता नहीं क्या था, कुछ क्या बयान था, जालिम को भी पता नहीं माफ कर दो, हाँ जालिम जी को भी बुरा मत कहो कि हाँ वो जी हाँ अल्लाह जी के है। हाँ जी हाँ जी। ये कैसे, और मतलब ये तो इंसान के अपने आप पे बस में है ही नहीं। जिसने आप पे जुल्म किया होगा आप तो उसको दिन रात बैठ कर कोई अभी फतवा देंगे तो कोई। अभी एक आलिम साहब का मैं सुन रहा था, वो नाम मैं तो सीधा नाम ले लेता हूं, मैं तो उनसे किसी से वो नहीं होता शामिल आई का। वो कहते हैं कि जी अगर अल्लाह कहता है कि अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप अपने मुझसे ताकतवर दुश्मन से ना लड़ें। यानी किस खूबसूरती से हमें ये सिखाया जा रहा है कि आपने अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होना। और ये वो शख्स है जो अमेरिका में जाके नाश्ता करके आया और अपनी फोटो तक दी। अंदाजा करें आप। तो मुझे माफ कर दीजिएगा, जिस मेरे सुनने वाले भी माफ कर दे, मैंने कभी किसी को नहीं सुना। बहुत हो गए पहले, वो कहते हैं कि कभी चलते फिरते बयान आते थे तारुल कादरी साहब के। अक्सर मतलब हमारे घर में कुछ लोग सुनते थे तो उनके बयान कान में पड़ते थे। फिर जब सारा उनका वो कहते हैं ना मुआवजा किया उनकी जिंदगी से और वो तो सारा फिर थोड़ा तारिक जमील साहब को सुनते थे। ऐसे नहीं कि मैं बैठ के यूं करके सुनती हूँ चलते फिरते कान। मतलब आप मुझे बताएं कि इनके पीछे इनको लोग फॉलो भी करते हैं जिनका नाम आपने लिया है। मतलब आप इनका चेहरा देखिए, पहले तो मुझे मैंने इनको देखा भी नहीं था, मैंने इनको अभी देखा है। ये जो अभी इस ईरान जंग के बाद जो ये वारिद हुए मैंने तब देखा है कि अल्लाह पाक के जिसके सीने में कुरान में बातें कर रहा है, चेहरे पे थोड़ा सा तो नूर और नरमी हो। तो मतलब फिर जो नाउज बिल्ला जो हमारे जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और फिर उसके बाद जितने भी हमारे सहाबा किराम ने, वो सब ऐसी थी। वो तो ताकतवर थे कि वो उनकी तादाद कितनी होती थी और यहाँ पर कितनी तादाद होती थी और उनके पास क्या वो क्या कहते हैं जानवर असला तीर और तमाम चीजें होती हैं। यहाँ पर टूटी हुई ढाल से लड़े थे। फिर तो अल्लाह पाक को तो बहुत आसान है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नबी थे, वो तो ऐसे ही अल्लाह ने लोगों के दिल पे